हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 14 दिसंबर 2022। 14 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टीवी नियंत्रक कार्यक्रम के लिए किस राज्य सरकार को सम्मानित किया गया है? तो टीवी नियंत्रक कार्यक्रम के लिए किस राज्य सरकार को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मेघालय राज्य सरकार को। मेघालय सरकार को भारत में टीवी को समाप्त करने के लिए ACSM पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में क्षय रोग के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन के लिए सम्मानित किया है। यह पुरस्कार राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों को क्षय रोग के नियंत्रण के में समर्थन, संचार और सामाजिक गतिशीलता में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास की श्रेणी में प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2025 तक इस बीमारी को खत्म करने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अब तक का पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है? तो किस देश ने अब तक का पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है जापान द्वारा। जापान ने अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है। जापान अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस इंक ने हाकुटो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के से चंद्रमा पर अपनी निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। हाकुटो आर सफेद खरगोश को संदर्भित करता है। इसके चंद्र लैंडर में 2 रोवर शामिल हैं, जिनके अप्रैल 2023 में चंद्रमा के दृश्य पक्ष में उतरने की उम्मीद है। अगर राशिद रोवर सफलतापूर्वक लैंड करता है तो यह अरब दुनिया का पहला मून मिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण नामक योजना को केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। केरल वन विभाग के तहत प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है। यह आक्रामक पौधे, विशेष रूप से शैना स्पेक्टोविलस को जड़ से खत्म करने के लिए वनीकरण परियोजना है। इसे वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के सुल्तान बाथरी वन रेंज में निष्पादित किया जा रहा है। बांस के पौधे, फलदार पौधे आदि लगाना और वर्ष जल संचयन इसके प्रमुख स्तंभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने समन्वित गश्त अभियान भारत के 39वें संस्करण का आयोजन किया है? तो ये किया है भारत और इंडोनेशिया ने संयुक्त रूप से। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का 39वां संस्करण 8 दिसंबर से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। INS करमुक, एक स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट ने इंडोनेशिया के वेवलॉन में तैनाती से पूर्व ब्रीफिंग में भाग लिया, और भारत इंडोनेशिया 2022 में साल में 2 बार कॉर्पेट का आयोजन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोची मुजरिस VNLV में कौन से संस्करण की शुरुआत हुई है? तो ये 5वें संस्करण की शुरुआत हुई है। केरल में देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोची मुजरिस VNL का 5वां संस्करण 12 दिसंबर 2022 को कोची में शुरू हुआ है। इसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों के 90 कलाकार की 200 प्रमुख रचनात्मक परियोजनाओं को 10 अप्रैल 2023 तक प्रदर्शित किया जाएगा। इन आवर वेन्स फ्लो एंड इंक एंड फायर
शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी को भारतीय मूल की कलाकार शुभंगी राव ने प्रतिबंधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व मलेरिया रिपोर्ट WHO द्वारा जारी की गई है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट WHO के सभी क्षेत्रों में 84 मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह दुनिया भर के मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन की प्रवृत्तियों का व्यापक और अद्यतन मूल्यांकन प्रदान करता है। जहां तक मलेरिया के मामलों की बात है, वृद्धि जारी रही, लेकिन धीमी दर से, जिसमें वर्ष 2021 से 247 मिलियन मामले, जबकि वर्ष 2020 में 245 मिलियन मामले और वर्ष 2019 में 232 मिलियन मामले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने हिमालयी औषधीय पौधे IUCN की रेड लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो कितने औषधीय पौधे IUCN की रेड लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो 3 औषधीय पौधे IUCN की रेड लिस्ट में जारी है। ये पौधे हैं मीजोट्रॉसिस पैचिस, गंभीर रूप से लुप्त प्राय, फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा, कमजोर, और डेक्टाइलोरिजा हेक्टारिया। मीजोट्रॉसिस पैचिसा, जिसे आमतौर पर पटवा के नाम से जाना जाता है, एक बारहमासी झाड़ी है जो केवल उत्तराखंड में पाई जाती है। फ्रिटिलारिया सिरोसा, जिसे आमतौर पर हिमालयन फ्रिटिलरी के रूप में जाना जाता है, एक बारहमासी वल्वमा जड़ी बूटी है। डेक्टाइलोरिजा हतारीगिया एक बारहमासी कंद प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पेमेंट ऐप पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे शुरू हुआ है? तो रोजर पे UPI पर क्रेडिट कार्ड समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के ग्राहक इसका लाभ उठा सकते हैं। यह पेशकश भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियमांक NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक RBI की डिजिटल स्पेस में नवीनतम नवाचार के रूप में अनुरूप है। शशांक कुमार रोजर पे के MD और सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 द्वारा कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो जमनालाल बजाज पुरस्कार वर्ष 2022 में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? 4 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। जमनालाल बजाज फाउंडेशन ने जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की है। फाउंडेशन अलग अलग कैटेगरी में 4 पुरस्कार देता है। 3 पुरस्कार भारतीयों को दिए जाते हैं और 1 पुरस्कार बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक विदेशी को दिया जाता है। जमनालाल बजाज फाउंडेशन की स्थापना 1977 में हुई थी। जमनालाल बजाज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वीना नायर को, भारतीय मूल की वीना नायर को। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की शिक्षिका को दिसंबर 2022 में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। वह व्यूवैंग कॉलेज की प्रौद्योगिक प्रमुख और STEM प्रोजेक्ट की प्रमुख हैं और उन्हें छात्रों को स्टीम के व्यावहारिक अनुप्रयोग का प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने 2018 में डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी टीचर्स एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा एजुकेटर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में TTFI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो TTFI की पहला महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत। मेघना अहलावत को दिसंबर 2022 में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। मेघना अहलावत इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, जबकि 8वीं बार
के राष्ट्रीय चैंपियन के मेहता टीटीएफआई के नए महासचिव के रूप में पदभार संभाला है और पीएन रेड्डी को टीटीएफआई के कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अहलावत हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के वीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? तो केरल के बीज फार्म को भारत का पहला न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के अलुवा में स्थित एक वीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है। केरल सरकार ने अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्बन न्यूट्रल फार्म शुरू करने की घोषणा की है। आदिवासी क्षेत्रों में इसे लागू करने के लिए महिला संघों का गठन किया जाएगा। फार्म से 170 टन अधिक कार्बन की खरीद की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सार्स चार्ट दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो सार्स चार्ट दिवस 2022 8 दिसंबर को मनाया गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ संगठन चार्टर दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। 1985 में इस दिन समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान ढाका में सार्स चार्ट को अपनाया गया था। वर्ष 2022 में क्षेत्रीय समूह की 38वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चार्टर पर सार्स देशों यानी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका सरकार के नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईईए रिपोर्ट रिन्यूएबल 2022 के अनुसार वैश्विक अक्षय ऊर्जा क्षमता अगले कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? तो अगले 5 वर्षों में दोगुनी होने का अनुमान लगाया है। रिन्यूएबल वर्ष 2022 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र पर एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसके अनुसार वैश्विक अक्षय ऊर्जा क्षमता की अगले 5 वर्ष में दोगुनी होने की संभावना है। दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा की क्षमता अब तक 2022 से 2027 के बीच 2400 गीगावाट तक बढ़ने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पेरिस और फ्रांस में स्थित है। पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक को किस सदन में पेश किया गया है? तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया है। विधेयक का उद्देश्य भारत में सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना है। इसका उद्देश्य उनके स्थानांतरण को विनियमित करना, न्यायिक मानकों को निर्धारित करना और न्यायाधीशों की जवाबदेही प्रदान करना भी है। यह एक न्यायाधीश को हटाने के लिए कार्यवाही के संबंध में राष्ट्रपति को संसद द्वारा एक अभिभाषण की प्रस्तुति को भी प्रस्तावित करता है। चलिए देख लेते हैं पिछली वीडियो का रिवीजन। हाल ही में यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया गया है। सुलोचना चावड़ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थी? तो वह वायुव्रत गायिका थी। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा भारतीय महिला ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के। पार्टी की बॉबी भारत की पहली किस पार्टी की बॉबी भारत की पहली एमसीडी ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है। 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी को कौन सा पदक जीता है? तो आनंदी ने स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य को आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो जम्मू कश्मीर सरकार को प्रथम पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो रेल मंत्री
अश्विनी वैष्णव द्वारा इसकी घोषणा की गई है। स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो केरल राज्य सरकार द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब किस राज्य में शुरू हुआ है? तो मेघालय राज्य में शुरू हुआ है। को 50 जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कनाडा में इसका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा वविलाला को यूएस प्रेसिडेंट लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।